कि रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। इसके लिए हमने निर्णय लिया है। आने वाले जो 6 तारीख को हमने नामांकन का अपना बात कहा था, हम 6 तारीख को नामांकन नहीं करेंगे। मेरे पिता पहली बार जब चुनाव लड़े, निर्दलीय के रूप में विधानसभा मशरक से चुनाव लड़े थे। हर जाति, हर समाज, हिंदू मुस्लिम मजबूती से उनका साथ देने का काम किया लोग। और आज भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हर सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, मजबूती से मेरे और मेरे परिवार, मेरे पिता के साथ खड़े हैं। अभी राजद में रहते हुए मैं अपने आप में घुटन महसूस करता था। कुछ ऐसे नेता हैं इस जिला के जो जाति का नाम लेकर गाली देते थे, लेकिन राजद में रहने के वजह से महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। वैसे लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको मजबूती से उसी भाषा में समझाने का हम काम करेंगे। अभी पीछे हमारे एक अभिभावक हैं, एमएलसी हैं, उनके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैं जदयू को पसंद करता हूं। जदयू को पसंद करने का कारण है कि बिहार में एक जेडीयू ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। बिहार को विकास का एक ऊंचाई देने का काम जेडीयू के द्वारा किया गया है। और जब मेरे पिता शुरू में निर्दलीय लड़े, उस वक्त भी हर वर्ग के लोग साथ दिए और बिहार में सभी वर्ग को लेकर जब नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तो ये हमने फैसला किया है आने वाले 14 तारीख को 7,000 से ज़्यादा अपने समर्थकों के साथ दिन में 1 बजे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम लोग सब जदयू का सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकते हैं। रणधीर जी, आपने कहा है कि प्रमंडल से राजद का सफाया करने में अपनी भूमिका अदा करूंगा, तो जिस तरह पिताजी आपके 2004-05 में अकेले पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, क्या उस पर आपका कोई इरादा है क्या? आपको ध्यान होगा, एक समय इस बिहार में इस कमिश्नरी का ऐसा था, इस कमिश्नरी में राजद के मात्र 3 विधायक थे। उस वक्त मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जब हमारे पिता जेडीयू में थे, 21 विधायक जिताकर जेडीयू एनडीए के पक्ष में देने का काम किए थे। आने वाले समय 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, शून्य पे लाकर कमिश्नरी में हम राजद महागठबंधन को लाकर रख के दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा, वर्तमान लोकसभा चुनाव में आपका क्या रवैया रहेगा? ये तो स्पष्ट है। अपने जब खुलेआम बोल दिया कि महागठबंधन को हमको हराना है और महागठबंधन को हराने के लिए जब हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना 4 साल का मेहनत, अपने अभिभावकों का दबाव, नौजवान साथियों का दबाव होने के बाद भी जब ये बोल दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को हराना है, तो महागठबंधन को हराने के लिए चाहे जिसका भी मदद करना हो, जिसको भी जिताना हो, हम लोग जिताने का काम करेंगे। रणधीर जी, एक सवाल है, आप ही की तरह हिना साहब भी जो है वो राजद उस सभा में जितने भी लोग आए थे, सबका यही मांग था कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। और ईमानदारी से बोले तो मेरा भी मन था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन मंच के माध्यम से कुछ मेरे अभिभावक लोगों का ये मांग हुआ कि ये कमेटी का गठन हो जाए।
और हम लोग सब मिल के कमेटी का गठन भी किए, जिस कमेटी में लगभग 25 सदस्य का नाम दिया गया। वो सभी सदस्य लोग आज हमारे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं। उनका नाम आपको बाद में दे दिया जाएगा, उनका क्या ओहदा है वो दे दिया जाएगा। और ये लोग पिछले 5 दिन से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड में गांव-गांव में जाकर लोगों से मिले। महाराजगंज के आवाम का ये मानना है कि रणधीर को चुनाव लड़ना चाहिए। हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़ा हैं। और जो हमारे सदस्य लोग हैं, इन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ा जाए। कल 3 तारीख को हम कमेटी के सभी सदस्य लोग के साथ बैठकर बात किए। उस बैठक में स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए।